नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। साथियों, आज अपन सभी देखते हैं मैथ्स में नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आज आप सभी को वो क्वेश्चन समझाएंगे। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, सम और विषम संख्याओं को ज्ञात करना, छोटी बड़ी संख्याओं को ज्ञात करना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, तो मध्य या बीच वाली संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए 51 3 संख्याओं का योग है, इसलिए 51/3 कर देंगे। जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या जो आई है वो आई है 17, और इसमें मध्य वाली संख्या पूछी गई थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर जो जितनी संख्याएं दी होती हैं और जो योग दिया रहता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 संख्याओं का योग 35 है, तो 35/5 कर देंगे। 35/5 करेंगे तो अपना आएगा 7, जो कि बीच वाली संख्या होगी। लेकिन उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो अपन को बीच वाली संख्या पता चल गई। जो तीसरी संख्या होगी वो बीच वाली संख्या होगी। अपन को अब उससे 2 पहले की और 2 बाद की निकाल लेंगे, तो 5 क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी। तो ऐसे निकालेंगे अपन, तो 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। और उसमें पूछी गई थी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब उसी प्रकार से करेंगे कि 9/3 कर लेंगे अपन। 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, जो कि बीच वाली संख्या होगी। 3 संख्याएं हैं तो क्रमागत संख्याएं ये याद रखिएगा। तो क्रमागत संख्याएं 2, 3 और 4 हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यह है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब उसने पूछ लिया है कि सम संख्याओं पूछ ली उसने, 5 क्रमागत सम संख्या पूछ ली, तो अपन क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, जिससे कि दिक्कत भी ना हो और ट्रिक भी बहुत शॉर्ट रहे। तो अपन 30/5 करेंगे। 30/5 करेंगे तो अपना आंसर 6 आएगा, जो कि बीच वाली संख्या होगी। अब 5 संख्याएं हैं तो 2 छोटी देखेंगे पहले, 2 बड़ी देखेंगे, क्योंकि बीच वाली तो 6 हो गई। और अब 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी। 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आंसर देखिए क्या पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपको जैसे कि पहले क्वेश्चनों में हमने बताया था कि सेम क्वेश्चन करते हैं, योग बटे जो क्रमागत जितनी संख्याएं उससे भाग कर देते हैं। तो 36/6 लिखेंगे। 36/6 करेंगे तो 6 आएगा, जो कि बीच वाली संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे विषम संख्याएं पूछी गई हैं, तो विषम संख्याएं पूछी गई हैं, इसलिए अपन विषम संख्या एक तो 5 हो जाएगी, 6 के पास में 1 हो जाएगी 7, तो 5 और 7 ये मिल गई, और अपन 1 और 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे फिर 9 और 11, जो कि विषम संख्याएं हैं। अब अपने पास 6 पर अपन को विषम संख्याएं जो मिली वो हो गई 1, 3, 5, 7, 9 और 11, जो कि 6 विषम संख्याएं मिल गई। अब सबसे छोटी संख्या पूछी गई, सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब उन्होंने बोला है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब अपन पहले तो सेम रूल से बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 90 योग है और 3 क्रमागत संख्या है, तो 90/3 करेंगे, जो कि 30 आ जाएगा। ये बीच वाली संख्या आ गई।
जो 30 आया वो बीच वाली संख्या आ गई। अपन को पता है कि 30 5 से विभाजित है, इसलिए जो संख्याएं होंगी वो 30 से पहले जो 5 से अपन गुणा करके देखेंगे, जो 30 से पहले आता होगा एक संख्या वो हो जाएगी, एक 30 के बाद जो आता होगा वो हो जाएगी। तो 30 से पहले 5 का अगर अपन पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 5 25 होता है, फिर 5 का 30 हो जाता है, तो एक संख्या हो जाएगी 25 और फिर उसके बाद लिखी जाएगी 30 और फिर उसके बाद जो होगी 35 हो जाएगी। तो 3 संख्याएं जो होंगी वो 25, 30 और 35 हो जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 35। 35 सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को भी पिछले जैसे क्वेश्चनों की तरह करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और ट्रिक भी बहुत शॉर्ट रहे। तो अपन करेंगे 27/3। 27/3 करा तो अपने पास मिला 9। तो जो 9 आया जो पहली 3 संख्याओं के बीच वाला अंक आया, पहली 3 संख्याओं के बीच वाला अंक आया। अब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, फिर अपनी अगली 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अगली 3 संख्याएं ये हैं, तो ये 9 आ गया। तो अपन इससे पहले की एक निकाल लेंगे, 8 आ जाएगी, इसके बाद 10 हो जाएगी, इसके बाद 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी। ये 6 संख्याएं हो जाएंगी, क्रमागत 6 संख्याएं हो जाएंगी। उसने पहली 3 संख्याओं का योग बता दिया था और लास्ट की 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो लास्ट की 3 संख्याएं हैं 11, 12, 13। इन संख्याओं का योग अपन ज्ञात 11, 12, 13 को जोड़ लेंगे। 11, 12, 13 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ट्रिकी वेज पे थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपके सामने अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% उनको सही करके आएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको वीडियो को देख सकें और लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। धन्यवाद।